जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रहे हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी दिनों से मूवमेंट देखी जा रही थी। जो पीछे जी डेथ हुई थी, अननोन डेथ थी, जिसका काज ऑफ डेथ मालूम नहीं था, लेकिन उसमें भी लगता था कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। और कल आपने अनीता देवी और गणेश जी ने जब अपने खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने एक मूवमेंट देखी और उन्होंने गवर्नमेंट को ये बताया कि हाँ, अथॉरिटीज़ को, कि वहाँ पे मूवमेंट है। उसके बाद पुलिस फोर्सेस, बेल्ट फोर्सेस और आर्मी फोर्सेस ने पूरा एरिया कॉर्डन किया हुआ है। एक 7 साल की बच्ची भी उसमें जख्मी हो गई है। लेकिन मेरे को लगता है कि इनको जल्दी ही न्यूट्रलाइज किया जाएगा। कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं, पुंछ में भी कल 3 AK-47 और कुछ वेपन्स वगैरह मिले हैं। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पीछे जी 1 साल से देखा जाए तो कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि उन्होंने अब टारगेट जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट को, जम्मू प्रोविंस को करना शुरू किया हुआ। कभी आप डिस्ट्रिक्ट में, कभी कटवा रियासी में, कभी भद्रवाह किश्तवाड़ में, ऐसे ही किसी ना किसी एक डिस्ट्रिक्ट को टच करते हैं। ये जो जम्मू में अब अमन का माहौल चल रहा है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। मैं पाकिस्तान की मंशा तो पहले ही है कि वो भारत को कभी भी चैन अमन से नहीं रहने देना चाहता, लेकिन जल्दी ही इनको जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाएगा और ऐसे आगे एक्टिविटीज़ ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। और मेरे को लगता है कि इनको जल्दी न्यूट्रलाइज करके कोई भी कैजुअलिटी ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा और जल्दी ही आज शाम तक मेरे को लगता है कि इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये जो होम का जो लुक आफ्टर करता है वो जो एलजी साहब कर रहे हैं डायरेक्टली। तो ये इनको देखना चाहिए, क्योंकि ये कौन सी सिक्योरिटी दे रहे हैं आवाम, कौन सी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सारा कुछ होगा। एलजी साहब को देखना पड़ेगा। कल सीएम साहब की एलजी साहब से भी मीटिंग हुई है, क्या मायने से रखती है ये? देखिए, उनको आपस में कोऑपरेशन करनी चाहिए, आपस में देखना चाहिए। स्टेट का मसला है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की सिक्योरिटी का मसला है। उनको अगर ये कहे कि नहीं मैं करूँगा वो करेंगे, तो वो नहीं हो सकता है। अब क्योंकि ये एलजी साहब का काम है, एलजी साहब के अंडर सारा हुकूमत है, तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑन पड़ते हैं तो एलजी साहब पर पड़ती है। तो उनको देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो हर सतह पर फेल हो गए हैं लोगों को प्रोटेक्शन देने में। ये तो एक गंभीर विषय है कि जब पिछले 7-8 साल पहले बड़े फैसले भी लिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यही देश को कहा गया था कि आतंकवाद को रोकने के लिए स्टेट को तोड़ा गया, बाइफरकेट किया गया, यूटी बनाया गया। और उसके बाद 7 साल लगातार यूनियन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स पूरे देश को बताते गए कि अब जम्मू कश्मीर पीसफुल हो गया, अब हमने क्रैकडाउन सब चीज़ पर किया। मगर देखा ये जा रहा है कि सिलेक्टिव एरियाज में, जिन एरियाज में पहले मिलिटेंसी पीरियड में नहीं होते थे वारदात, अब उन एरियाज में हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूनियन होम मिनिस्ट्री और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको क्लोजली इसको रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है और ये कहाँ लूप होल्स है कि जो आज के दिन पर भी इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ मतलब हो रहे हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूँकि चुनाव तो किया, हुकूमत तो बनी, मगर यहाँ की लोकल हुकूमत के हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर दिया ही नहीं। वो लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा यूनियन होम मिनिस्ट्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में है। तो मेरे ख्याल से या तो कहीं वो सो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि चलो चुनाव हो गया, हमारी हेडेक खत्म हो गई, पर जो इंटरनली चीज़ों को देखना है उसमें कहीं ना कहीं कोताही है। कश्मीर और जम्मू डिवीजन की बात करें तो कश्मीर के ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जम्मू में जो है एकाएक गतिविधियां बढ़ी। यही तो एक सोचने वाली बात है कि कंपैरेटिवली पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि जम्मू एरिया में, वो राजौरी हो, रियासी हो, डोडा हो, कठुआ हो या जम्मू के आसपास के एरियाज हो, यहाँ वारदात बढ़ रहे हैं। तो ये क्या स्ट्रेटेजिकल चेंजेस पार वाले हमारे दुश्मन क्रिएट कर रहे हैं या हमारे यहाँ के अंदर में कोई ऐसी कमियां हैं? तो इसको तो माइन्यूटली देश के पास बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो जम्मू कश्मीर को क्लोज वॉच में देखते हैं, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में शांति आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि मैं वही तो कह रहा हूँ, अब उस शांति के सामने ये हो रहा है, आपके आंखों के सामने, आपके कैमरा के सामने हो रहा है। अगर इसको वो शांति कहते हैं तो उनको मुबारक हो। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ और शांति होए करती है, पर पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस करे, जम्मू कश्मीर डेवलप बने।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾइज ਕੀਤਾ जाएगा। सर जिस तरह से पहले गतिविधियां जो है पाकिस्तान हमें कश्मीर घाटी में देखने को मिलती थी, लेकिन एकाएक जो है जम्मू डिवीजन में जो है इजाफा दर्ज किया गया है। ऐसा कि ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਊਟਰਲਾइज ਕਰਨਗੇ ਔਰ हमें लगता है ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। सर हीरानगर में पहले भी जेट है। डेफिनेटली हुआ, क्यों पोरस बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर है, वो ट्राई करेगा ना। वो लोग तो मरने के लिए आ रहे हैं, वो लोग डिस्टर्ब करने के लिए, उनकी एजुकेशन ही ऐसी है कि भाई कैसे ये इंडिया को डिस्टर्ब किया जाए, जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए। वो ट्राई कर रहे हैं, पर मुझे 100% विश्वास है कि वो अपने उनके मनसूबे उसमें कामयाब नहीं होंगे और हमारी जो फोर्सेज हैं कॉम्पिटेंट है उनको जल्दी न्यूट्रलाइज करें। बदकिस्मती है हमारी, नहीं होना चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं, पड़ोसी मुल्क हमेशा इस ताक में रहता है कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी उसको मिले तो वो हमारे जवानों को अटैक करे या लोगों को अटैक करे, आम आदमी मारा जाए। ये हम 30-35 साल से देखते आ रहे हैं, अक्सर वक्तन फ़ौक्तन जवाब ही मिलता है उनको। तो उम्मीद करते हैं कि ये ऑपरेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सिविलियंस का नुकसान नहीं हो जाएगा। हमारे बड़ी मुस्तैदी से जैसे हमारे फोर्सेस जवाब देते हैं वैसे ही देंगे। और जैसे हम बोलते रहते हैं असेंबली में भी कि ये चीज़ें चलानी है, जहाँ लड़ाई करनी है, जहाँ फोर्स से जवाब वापस देना है, जहाँ फोर्सेस मुस्तैदी से मुकाबला करते हैं, लेकिन वहाँ ही कहीं ना कहीं बातचीत भी होनी चाहिए और ये ख़त्म करना है मसला। हमें जवान की मौत नहीं चाहिए, हमें आम आदमी की मौत नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। उसके लिए अगर बातचीत भी करनी पड़े कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक जवाब, करारा जवाब यहाँ से हमारे फोर्सेस देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे लिए वो बड़ी सुप्रीम सेक्रीफाइस होती है हमारे फोर्सेस। हाल ही में फ्लैग मार्च भी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटनाएं जो है रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, इसका भुगतान तो पाकिस्तान को करना ही पड़ता है। फिर अल्टीमेटली हमेशा हारे हैं वो जब भी उन्होंने ऐसी हरकतें की है, लेकिन हम आज भी कहते हैं कि ये मारदार ख़त्म होनी चाहिए। उसके लिए जो भी इकदाम उठाने पड़े, हमें पूरा यकीन है मुल्क की क़यादत जो है, अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, मुल्क की क़यादत कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखेगी और ख़त्म करेगी इस मसले को।